गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे और तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के समय ये रोए नहीं थे और इनके मुख से राम नाम का साफ साफ उच्चारण हुआ था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और आकार प्रकार 5 वर्ष के बालक जैसा था। ज्योतिषियों ने अभुक्त मूल में जन्म लेने के कारण इन्हें माता पिता के लिए अनिष्टप्रद बताया था। बालक के कारण अनिष्ट की आशंका से इनकी माता ने इन्हें अपनी दासी चुनिया के साथ उसकी ससुराल भेज दिया और दूसरे ही दिन इस असार संसार से चल बसी। चुनिया ने बड़े ही प्रेम से इनका लालन पालन किया, किंतु जब इनकी अवस्था 5.5 वर्ष की थी तब चुनिया भी भगवान को प्यारी हो गई। ये अनाथ होकर द्वार द्वार भटकने लगे। गांव वालों ने अज्ञान पूर्वक इनको अनिष्ट माना। इनके पिता और इनके सगे संबंधियों को बहिष्कृत करने का प्रयास किया। परिवार वालों ने आमजन के विरोध के भय के कारण तुलसीदास को वापस लाने का प्रयास भी नहीं किया। भगवान शंकर की प्रेरणा से स्वामी नरहरयानंद जी ने इन्हें अयोध्या ले गए और यज्ञोपवीत संस्कार करके इनका नाम राम बोला रखा। इनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। ये अपने गुरु से जो भी सुनते तत्काल कंठस्थ कर लेते थे। अयोध्या से अपने गुरु श्री नरहरिदास जी के साथ ये सोरों आए, जहां गुरुमुख से इन्हें पवित्र राम कथा श्रवण करने का प्रथम अवसर मिला। तदंतर काशी जाकर इन्होंने श्री शेष सनातन जी से 15 वर्षों तक वेद शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। गोस्वामी जी का विवाह भारद्वाज गोत्र की सुंदरी कन्या रत्नावली से हुआ था। एक दिन इनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके चली गईं। पत्नी में अत्यधिक आसक्ति के कारण ये भी उसके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गए। इस पर इनकी पत्नी ने परिजनों के सामने धिक्कारते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम मेरी हाड़ मांस के शरीर से करते हो, उसका आधा भी यदि श्री भगवान से कर सको तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पत्नी की कटु किंतु सत्य बात ने इन्हें वैराग्य का पथ दिखाया। वहां से ये सीधे प्रयाग आए और विरक्त हो गए। गोस्वामी जी शौच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उसने गोस्वामी जी से संतुष्ट होकर वर मांगने के लिए कहा। इन्होंने उससे भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने इन्हें श्री हनुमान जी की कृपा का अवलंबन लेने की सलाह दी। एक दिन सत्संग में इन्हें श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। हनुमान जी ने चित्रकूट में श्री भगवान का दर्शन कराने का इन्हें आश्वासन दिया। चित्रकूट के घाट पर बैठकर श्री गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे। इतने में श्री भगवान सामने आ गए और इनसे चंदन मांगा। गोस्वामी जी का जन्म जन्मांतर की इच्छा पूरी हो गई। इन्हें श्री भगवान राम के अनुपम रूप का साक्षात्कार हुआ।
श्री हनुमान जी की आज्ञा से इन्होंने विक्रम संवत 1631 की चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को श्री रामचरितमानस का प्रणयन प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह ग्रंथ तैयार हुआ। आपने श्री रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि अनेक भक्ति पर ग्रंथों का प्रणयन किया और विक्रम संवत 1680 की श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को श्री राम राम कहते हुए अपने नश्वर देह का त्याग किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना कब और किस परिस्थिति में की। आइए समझते हैं। एक संसार का एक नियम है कि जब भी कोई वस्तु, व्यक्ति विशेष या कोई भी स्थान, विग्रह जब प्रकट होता है और उसकी निर्माण और उसके संचालन और उसकी कार्य कुशलता के कारण उसके प्रचार प्रसार और लोगों के चिंतन में उसकी बात आती है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति से, अमुक व्यक्ति से, जिसे आज के समय में हम कहें सेलिब्रिटी, लोग मिलना चाहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जब विनय पत्रिका, श्री रामचरितमानस आदि का और उनकी भक्ति का जो प्रचार प्रसार पूरे समग्र उत्तर भारत के उस क्षेत्र में हुआ, तथापि उस दौर में बात उड़ते उड़ते अकबर के दरबार में पहुंची। अकबर को ये पता चला लोगों की आस्था और विश्वास के द्वारा कि ये चमत्कारिक महापुरुष हैं और इनको आप दरबार में बुला के इनको दरबार में बुला के चमत्कार दिखाने का आग्रह करें और चमत्कार देखने पर इनको पुरस्कृत करके सम्मान प्रदान करें। अकबर ने इनको बुलवाया और जब ये गए वहां पर, तो उन्होंने बोला, भाई मैं सीधा साधा अपने प्रभु का नाम लेता हूँ, मैं नहीं जानता चमत्कार क्या होता है। हाँ, प्रभु कृपा कर देते हैं तो समाज उसको चमत्कार समझ बैठता है। मैं नहीं जानता चमत्कार क्या होता है। भोले भाले थे, सीधे साधे थे। और लेकिन अकबर अपने बादशाहत के कारण, अपनी अकड़ के कारण उसको अपना अपमान महसूस हुआ और उसने आदेश दिया कि जब तक यह चमत्कार ना दिखाए, इसको काल कोठरी में बलपूर्वक बंद कर दिया जाए। काल कोठरी वह होती है जहाँ पर सूर्य की रोशनी, हवा का आना ना के बराबर होता है और बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था, कीड़े मकोड़ों के बीच में मनुष्य को बंद कर दिया जाता है। तो उस काल कोठरी में फतेहपुर सीकरी, जो आगरा के पास है, वहाँ पर इनको जेल में बंद किया गया, कारागार में। और जब इनको बंद किया गया, काफ़ी समय हुआ। कुछ बताते हैं कि क्योंकि उस समय में भी लिखने पढ़ने के लिए आग्रह करने पर एकाध कोई सिपाही मदद कर देता था, तो उस दौर में इनको कुछ लोगों का ये मानना है कि बीरबल जी इनके प्रति थोड़ा सकारात्मक भाव रखते थे, तो उन्होंने अपने परिकरों के द्वारा इनके साहित्य के प्रेम को जानते हुए कि कविताओं के शौकीन हैं लिखने पढ़ने के, तो इनको कुछ कलम उस दौर के समय के मुताबिक और कुछ कागज भिजवाए और इन्होंने रखे रहे। बहुत दिनों तक कुछ उसका सृजन नहीं किया। और फिर एक स्थिति आई कि ये सो रहे थे, रात का समय था और रात का अंतिम प्रहर था और भगवान सांब सदाशिव भोलेनाथ शंकर इनके स्वप्न में आते हैं और इनको आदेश करते हैं कि तुम हनुमान चालीसा का सृजन करो। हनुमान चालीसा का इनको संकल्प प्राप्त होता है और भगवान सांब सदाशिव इसका उपदेश करते हैं हनुमान जी के गुणों का उनको, और यथावत वह गुण उनके अंतःकरण में उतर जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वप्न अवस्था में। और उनको भगवान ये भी गारंटी देते हैं, कमिटमेंट देते हैं, वरदान देते हैं कि जो भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी गारंटी मैं स्वयं लेता हूँ कि वो जो 100 पाठ, 100 पाठ करेगा, 100 पाठ, उसकी गारंटी सफलता की मैं लेता हूँ, जो भगवान शिव ने, परमेश्वर ने उनसे कहा। अब उन्होंने जैसे ही सुबह उठे और उन्होंने सबसे पहले श्री प्रभु का स्मरण किया और लिखना शुरू कर दिया, जो उनको आदेश प्राप्त हुआ।
जो उनके मन मस्तिष्क विचार में जो प्रेरणा आती चली गई, उस प्रकार से वो पंक्तियां बनती गईं और 40 पदों में वह अभिव्यक्त हुआ। और हनुमान चालीसा, जिसमें 40 भाव अलग अलग हैं उनके, जो उन्होंने भक्ति के प्रस्तुत किए, और उसके बाद उन्होंने स्वयं उसके 100 पाठ किए। और 100 पाठ करने के पश्चात जंगल से, फतेहपुर सीकरी के आसपास के जंगल क्षेत्रों से भयंकर जितने भी प्रकार के बंदर थे, वह मंकीज वहां पर आए और उन्होंने फतेहपुर सीकरी पे धावा बोल दिया, जिसमें कई बंदर लहूलुहान हुए। उनको सैनिकों के द्वारा भी आघात पहुंचा, कुछ सैनिकों को, वहां के राजतंत्र को, बादशाहत को नुकसान पहुंचा। और बताते हैं कि बंदरों ने सर्वत्र उत्पात मचाया, जंगलों से आकर पूरे राज क्षेत्र में, फतेहपुर सीकरी के उस कारागार के इर्द गिर्द। और उसी समय श्री राम प्रिय हनुमान जी भगवती जगदम्बा की कृपा से, सांब सदाशिव की कृपा से वहां पर प्रकट हुए और एक प्रहार में ही उस फतेहपुर सीकरी के जिस काल कोठरी में गोस्वामी तुलसीदास महाराज बंद थे, उसको नष्ट कर दिया। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने उनको प्रणाम किया और बंदरों को आदेश दिया, इनको जहां ये जा रहे हैं इनको सकुशल छोड़कर आओ। तो बंदरों के साथ गोस्वामी तुलसीदास महाराज की आगे की यात्रा होती है। हनुमान जी अंतर्ध्यान होते हैं। ये एक भक्त की भावना है। तथापि हर चीज का सबूत ना दिया जा सकता है, क्योंकि ये श्रुति है, एक प्रकार से श्रुति वाक्य के समान आप्त वचन है, जो हम संतों महात्माओं के द्वारा परंपरागत लोकोपचार में, लोक भाव में सुनते चले आए हैं। हो सकता है इसमें शब्दों का, भाषा का, व्यवहार का अपभ्रंश हो, किंतु मर्म यही है कि चमत्कार भक्त नहीं करता, भक्त के तो उसमें भगवान होते हैं। बस भगवान पवित्र हृदय देखते हैं, पवित्र मन देखते हैं, अहंकार रहित, छल बल राग द्वेष छल कपट रहित हृदय की भावना को वो सम्मान देते हैं। और भक्त पे जब संकट आता है तो भक्त के पुकारे जाने पर जब वो अभिव्यक्त होकर अपने श्री विग्रह को प्रकट करते हैं, ऐसी स्थिति में उनके दुलार, ममता, वात्सल्य जो भक्त पर होती है, संसार उसको चमत्कार कह बैठता है। और ईश्वर तो सर्वत्र व्यापी है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, उसकी ऊर्जाएं सर्वत्र कल्याण ही कर रही हैं। और संसार को आज आप हम सबको हनुमान चालीसा और फिर अनन्य ग्रंथ हमको प्राप्त हुए। जय जय।